हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। और आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी है इटली से, और उन्होंने कहा है कि आप प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ देख रहे हैं और वो भी मेरे साथ ये सीरीज़ देखते हैं। और उन्होंने मुझसे शेयर करा है ये व्लॉग जो कि बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि ये फ़िरौन का व्लॉग है जहाँ पे बानो जुलेखा रहती थी, उनका विलेज, उनका महल, उनका गाँव, सब कुछ वो इस व्लॉग में उन्होंने बोला कि आपको देखने को मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ इस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि जुलेखा का रियल विलेज अब कैसे दिखता है। मज़ेदार यार, इतनी लंबी लंबी ट्रिप तो अभी तो नहीं कर सकते हम, लेकिन मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। तो पहले देखते हैं, बड़ा मज़ेदार होने वाला है, उसके बाद इसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी क्या होने वाला है, क्या निकलने वाला है, सीरीज़ में हमने जैसा वैसा दिखता है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मंजर कशी की जा रही है कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील से निकाला था, कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जो है बक्से के अंदर डालकर मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील के अंदर डाल दिया था। वो बक्सा जो है तैरता हुआ फ़िरौन के महल्ला तक पहुँच गया था। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि फ़िरौन का महल है और उसके सामने जो है एक बक्सा आया है, और वहाँ से एक जो है नौकरानी बक्सा उठाकर जो है मालिकन, हो सकता है कि आसिया अलैहिस्सलाम जो है उसके हवाले से इन्होंने मंजर कशी की है कि बच्चे को उठाकर जो उन्होंने आसिया अलैहिस्सलाम को पकड़ा दिया है। अच्छा, ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है आटा पिसा करते थे ये लोग। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्र। भी दिखाएंगे किस तरह से आग जलाया करते थे फ़िरौन के दौर के अंदर। हाँ जी, अब देखिएगा ये इस तरह से डाल के जो है फ़राइना के ज़माने के अंदर जो आग इस तरह से जलाई जाती थी। ये देखिएगा, ये देखें जी। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान। जनाब अली, अभी मौजूद हैं हम मिस्र के अंदर। मैं आपको वो गांव दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर फ़िरौन रहा करता था, यानी कि फ़िरौन जैसा गांव उन्होंने बनाया है कि फ़राइना किस तरह से रहा करते थे। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अभी हम दरिया नील के अंदर मौजूद हैं, दरिया नील के एक छोटे से जजीरे के अंदर। इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप बनाया है जिसके अंदर इन्होंने दिखाया है कि फ़िरौनों के ज़माने के अंदर दरिया नील किस तरह से हुआ करता था, फ़िरौनों के यहाँ ज़िंदगी किस तरह से हुआ करती थी और किस तरह से वो लोग रहा करते थे। तो उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर मॉडल बना के रखे हुए हैं और मुकम्मल तफसील से ये चीज़ बताई है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, इस मूर्ति का नाम है ओज़ोरिस। फ़िरौनों के यहाँ ये बहुत बड़ा बादशाह था। सबसे पहला खुदाई का दावा इस बंदे ने किया था और फ़िरौनों के यहाँ सबसे ज़्यादा इस बंदे की पूजा की जाती थी। इसके सगे भाई ने इसको कत्ल करके वो खुद बादशाह बन गया था। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, एक खातून जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ये ओज़ोरिस की बीवी है जिसका शौहर कत्ल हुआ था, और ये अपने बच्चे होरस को जो है दूध पिला रही है। ये बाजुनुमा जो मूर्ति बनी हुई है ये होरस की है। होरस जो था अपनी मूर्ति इस तरह से बनवाया करता था। इसने अपने चचा को बादशाह से हटाकर कत्ल कर दिया उसे, और ख़ुद बादशाह बन गया। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है आमुन रा की मूर्ति। ये फ़िरौनों के यहाँ ओज़ीज़ के बाद सबसे बड़ा खुदा जो माना जाता है, इसको माना जाता है आमुन रा, और इसका बहुत बड़ा माबूद खाना बना हुआ है लुक्सर शहर के अंदर, जो मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको दिखाया है। ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं ये है वाटर मीटर। इसके ज़रिए फ़िरौनों के दौर के अंदर नहर नील का पानी चेक किया जाता था कि पानी की मिकदार कितनी है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इसका नाम है अखनातून। कहते हैं कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने का बादशाह है। अल्लाह आलम कन्फर्म है कि नहीं, लेकिन कहा जाता है कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने का बादशाह था। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इस बंदे का नाम है रामसिस II। कहते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन था, ये उसकी मूर्ति है। यहाँ पर मंजर कशी की जा रही है कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील से निकाला था, कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जो है बक्से के अंदर डालकर मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील के अंदर डाल दिया था। वो बक्सा जो है तैरता हुआ फ़िरौन के महल्ला तक पहुँच गया था। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि फ़िरौन का महल है और उसके सामने जो है एक बक्सा आया है, और वहाँ से एक जो है नौकरानी बक्सा उठाकर जो है मालिकन, हो सकता है कि आसिया अलैहिस्सलाम जो है उसके हवाले से इन्होंने मंजर कशी की है कि बच्चे को उठाकर जो उन्होंने आसिया अलैहिस्सलाम को पकड़ा दिया है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि एक लड़की जो है दूर से देख रही है, ये मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी जो ये सारा मंजर देख रही थी, जिसका जिक्र जो है कुरान मजीद के अंदर भी आया है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि फ़िरौनों के यहाँ जो है एक गेम खेली जाती थी जो घरों के अंदर जो है मर्द और ख़वातीन खेला करते थे, और इनका जो लिबास हुआ करता था, जो इनकी ख़वातीन पहना करती थी, जो इनके मर्द पहना करते थे, उसके हवाले से जो है ना यहाँ पर मंजर कशी की जा रही है। फिर इसके आगे जो है इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से खेती बाड़ी की जाती थी फ़िरौनों के ज़माने के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस ज़माने के अंदर इस तरीके से जो है ना खेती बाड़ी की जाती थी, और साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बकरियाँ वगैरह जो है या भेड़ें वगैरह जो है चराई जाती थी। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि
फ़िरौनों के यहाँ कबूतरों को भी पाला जाता था। पुराने मिस्री कदीम ज़माने के अंदर कबूतरों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और आज भी जो है ना मिस्री बड़े शौक़ से कबूतर खाते हैं। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दरिया नील से पानी निकाल कर ज़मीन को सैराब किया जाता था। कौन खाता है? और सामने घर भी दिखाए जा रहे हैं कि फ़िरौना के ज़माने के अंदर किस तरह से घर हुआ करते थे। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अनाज जो है उससे दाना किस तरह से निकाला जाता था। जो सूख जाता था अनाज उससे दाना किस तरह से निकालते थे, यानी उसके ऊपर जो है बेल को घुमा कर दाना निकालते थे। और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि दाने को किस तरह से साफ़ किया जाता था। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये लोग जो है शहद भी पाला करते थे, क्योंकि उस दौर के अंदर गन्ने की काश्तकारी नहीं हुआ करती थी मिस्र के अंदर, तो ये लोग जो है मिठास के लिए शहद को इस्तेमाल किया करते थे और शहद को जो है ना ये लोग पाला भी करते थे। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मटकों के अंदर जो है ना शहद को पाला जाता था। उस दौर के अंदर कश्तियाँ किस तरह से बनाई जाती थी उसके हवाले से यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक बंदा जो है पानी को बार बार जो है यहाँ पर मार रहा है, तो इसकी वजह ये है कि पानी को बार बार इस तरह से जो है ना झाड़ू से मारने से मछलियाँ जो है ना नहर नील से जो है ना वो बाहर आने की कोशिश करती थी। फिर ये लोग क्या करते थे, जाल के ज़रिए जो है ना उन मछलियों को पकड़ा करते थे। ये कदीम तरीका है मिस्रियों का मछलियों को पकड़ने का दरियाए नील से। यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि फ़िरौना के दौर के अंदर स्पोर्ट किस तरह से हुआ करता था, यानी कि ये लोग खेल कूद के अंदर भी आगे थे। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि मिट्टी की ईंटें किस तरह से बनाई जाती थी और उसके ज़रिए घर किस तरह से बनाए जाते थे। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि शीशा किस तरह से बनाया जाता था। और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि लाशों को हनूत किस तरह से किया जाता था। मिस्रियों के यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर जो चीज़ थी वो है लाशों को हनूत करना। तहनीत जो की जाती थी उसका क्या तरीक़ेकार हुआ करता था उसके हवाले से यहाँ पर मंजरकशी की जा रही है। मिट्टी के बर्तन किस तरह से बनाए जाते थे उसके हवाले से ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि दीवारों को किस तरह से तराशा जाता था और उसके ऊपर नुकुश किस तरह से बनाए जाते थे, क्योंकि फ़िरौना के यहाँ जो भी इबादत खाने बनते थे या घर बनते थे तो उसके ऊपर जो है नुकुश ज़रूर बनाया करते थे। नुकुश बुत वगैरह और जो इबारतें वगैरह लिखा करते थे उसके हवाले से जो है यहाँ पर ये मंजरकशी की जा रही है। और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि पत्थरों को तराश कर किस तरह से मुजस्मे और बुत बनाए जाते थे। फ़िरौनों के ज़माने के अंदर फ़र्नीचर किस तरह से बनाया जाता था, किस तरह से लकड़ी को काटा जाता था, फ़र्नीचर बनाने का जो तरीका था उसके हवाले से यहाँ पर मंजरकशी हो रही है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि उस ज़माने के अंदर जंगी हथियार किस तरह से बनाए जाते थे। और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि उस ज़माने के अंदर खुशबू किस तरह से बनाई जाती थी, इतर किस तरह से बनाया जाता था। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि उस दौर के अंदर कपड़ा किस तरह से बनाया जाता था, उसके लिए धागा किस तरह से तैयार होता था। ये जो खातून एक लकड़ी को छील रही हैं, दरअसल इस लकड़ी का नाम है वरक बर्दी। इस लकड़ी से जो है पेपर बनाया जाता था उस ज़माने के अंदर। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि फ़िरौना के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो मशरूब था वो था नबीज़, जो अंगूर से बनाया जाता था, जिसे आप शराब कहते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक खातून जो है अंगूर के गोछे तोड़ रही है और शराब बनाने के लिए जा रही है। पूरा एरिया जो हमने विज़िट कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं फ़िरौनों के घर के अंदर, ठीक है जी। वहाँ पर हमें दिखाएंगे कि किस तरह से जो है फ़िरौनों के घर हुआ करते थे, महल्लात हुआ करते थे, उन्होंने उसके मॉडल्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अभी हम इंटर होते हैं। ये जो भाई है इन्होंने फ़िरौनी कपड़े पहने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, क्या तैब, माशाल्लाह, हेलो। अच्छा जी, इस तरह के महल्लात हुआ करते थे, ठीक है जी। तो ये जो है इनकी मूर्ति यहाँ पर हुआ करती थी, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ये देखें जी किस तरह से इनके घर हुआ करते थे। और ये माबद बना हुआ है, इबादत खाना। और ये इनकी जो है ना, क्या नाम है इसका, पता नहीं, होरस, पता नहीं, आमून, पता नहीं क्या नाम है, ठीक है जी। तो उसके सामने यहाँ पर ये जो है चढ़ावे रखे हुए हैं। तो ये इबादत खाना है ख़ास। और यहाँ पर बड़े काहिन, जो काहिनों का सरदार होता था वो इंटर होता था, और बादशाह, इसके अलावा और कोई इंटर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी जो है उन्होंने कुछ रखे हुए मूर्तियाँ छूर्तियाँ। यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि कौन कौन से जो है अनाज हुआ करते थे मिस्रियों के यहाँ। ये जितने भी अनाज देख रहे हैं ये सारे जो है मिस्रियों के यहाँ जो है ये पैदा होते थे। पीछे गोश्त वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि दीवारों के ऊपर जो नुकुश बनाया करते थे उनके कलर क्या हुआ करते थे, क्योंकि हमने जितने भी माबद देखे हैं उनके ऊपर कलर नहीं हुआ पड़ा। कलर, कुछ के ऊपर कलर है, कुछ के ऊपर कलर नहीं है। ये इन्होंने जो है ना एक कलर करके दिखाया कि इस तरह की डिज़ाइन हुआ करती थी। अच्छा, ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है आटा पीसा करते थे ये लोग। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्र। ये दिखाएंगे किस तरह से आग जलाया करते थे फ़िरौन के दौर के अंदर। ये वाला अब देखिएगा, ये सही किया इसने। ये इस तरह से डाल के जो है फ़िरौना के ज़माने के अंदर जो आग इस तरह से जलाई जाती थी। ये देखिएगा, ये देखें जी,
अल्लाह भाई साहब, इस तरह से जो आग जलाया करते थे। अल्लाह मुस्तआन। ज़माने के अंदर जो अमीर लोग हुआ करते थे ना, उनके घर इस तरह से हुआ करते थे। घर के बाहर इस तरह से जो टांगा खड़ा होता था, ये फाउंटेन लगा हुआ है और ये बिल्ली के मुंह से जो है पानी निकल रहा है। वाह जी वाह, बिल्ली के मुंह से पानी निकल रहा क्या उन्होंने बनाया था उस दौर के अंदर। ये तो इन्होंने मॉडल बना के दिखाए हैं कि किस तरह से उनका जो है ज़िंदगी हुआ करती थी। है। अच्छा जी, ये देख रहे हैं, आज भी देखने में इतना रॉयल लग रहा मालिक इसके ऊपर बैठता था ये वो और 4 गुलाम जो है ये कंधे पे उसको उठाकर जो है ना बाहर ले जाते थे घुमाने के लिए। अगर आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम की मूवी देखी हो तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि अरे ये सीरीज यहाँ पर बैठते हैं और जो है ना उनको लेकर जाते हैं बाहर। ओ भाईजान, ये देखें जी, फ़िरौनों के घर इस तरह से हुआ करते थे। और ये चारपाई है, एकदम ये देख रहे हैं, ये चारपाई, कुर्सियाँ, तो सब बैठक सोने है। का है क्या? और एक सिस्टर बैठी हो यहाँ पर, तो इस तरह से जो है ना इनके घर हुआ करते थे। ये देख रहे हैं आप, तो जज़ाकल्लाह खैर। एक बहन बैठी हुई है जहाँ पर जो पेश कर रही हैं कि किस तरह से इन्हें घर वगैरह हुआ करते थे। ये घर के अंदर गोदाम हुआ करता था जिसके अंदर अनाज वगैरह रखते थे। ये इनका वॉशरूम हुआ करता था घर के अंदर ही। तो काफ़ी अच्छा घर है माशाल्लाह। यानी कि ये बाहर का बरामदा है, ये इस तरफ एक कमरा है, उस तरफ एक कमरा है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, छत देखें आप, इसकी छत किस तरह से खूबसूरत बनी हुई है। सर्वेंट रूम, यहाँ पर नौकरों का कमरा हुआ करता था। यानी इस तरह का किचन हुआ करता था फ़िरौन के ज़माने के अंदर। और ये इस्तबल, घोड़े वगैरह जो है बांधे जाते थे उनके लिए जो है यहाँ पर इस्तबल था। यानी पूरा सेटअप है घर के अंदर, ऐसे नहीं कि उनके नॉर्मल घर हुआ करते थे, पूरा सेटअप हर चीज़। ये गोदाम है जहाँ पर अनाज को सेव किया जाता था, गंदम वगैरह। ये तरीका जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिखाया था इन मिस्रियों को कि किस तरह से जो है अनाज सेव किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि किस तरह के इनके बर्तन वगैरह हुआ करते थे। अच्छा जी, यहाँ पर अमीरों के घर हैं और यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि एक गरीब का घर कैसा हुआ करता था, किसान का घर कैसे हुआ करता था फ़िरौन के ज़माने के अंदर। ये देखें जी, वही नॉर्मल सा घर है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी बहन जो है आटा पीस रही थी। इतना कोई ख़ास घर नहीं है, ये गरीबों के घर हुआ करते थे अंदर से। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल नॉर्मल से घर। और पीछे जो है यहाँ पर गोदाम वगैरह था। ठीक है जी, यहाँ पर अनाज वगैरह सेव करने के लिए। फिर इस तरफ जो है इस्तबल वगैरह। इन्होंने माहौल इस तरह से बनाया है जिस तरह से फ़िरौनों के ज़माने के अंदर जो है माहौल हुआ करता था। थोड़ा सा मॉडर्न माहौल है लेकिन तकरीबन उनसे मिलता जुलता माहौल है। घर भी उसी तरह के बनाए हैं, माबद भी इसी तरह के बनाए हैं इन्होंने। यहाँ पर ये पुतला क्या कर रहा है? ओ भाई साहब, पानी क्यों फेंक रहे हो? अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने मॉडल दिखाए हैं कि फ़िरौनों के जो है मकबरे किस तरह से हुआ करते थे। यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि जिन बंदों ने जो है ना इक्तिशाफ़ किया था इस मकबरे का, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये देखें जिनको ये सामान मिले थे और ये जो है मकबरे से वो चीज़ें लेते हुए जा रहे हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं जो इन्होंने मॉडल बनाया है फ़िरौन के मकबरे का, वो देखते हैं। जो तूत आंख आमून के मकबरे से जो चीज़ें मिली थी ना, ये उनके उन्होंने मॉडल बना के रखे हुए हैं यहाँ पर। देखें इस तरह से ख़जाना मिला था इनको, इस तरह से सामान जो है भरे हुए थे मकबरे के अंदर। ये देख रहे हैं, मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, उसकी चारपाई पड़ी हुई है, टेबल, जिस तरह से दहेज का सामान नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से जो है इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। बिल्कुल, ये तो असल नहीं है, उसकी कापी है। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से जो है उनको मकबरा भरा हुआ मिला था। वाह जी वाह, बाकी यार देखने वाली चीज़ है ये। देखिए, ये इनको ये मिला था, ये भी म्यूज़ियम के अंदर पड़ा हुआ है। ये जो बादशाह की जो कुर्सी थी, ठीक है जी, ये भी मकबरे के अंदर पड़ी हुई थी। और ये इसका टांगा जो है ये भी पड़ा हुआ था इस तरह से। जब फ़िरऔन तूत आंख आमून का मकबरा इन्होंने खोला था तो इस तरह से जो है ख़जाना भरा हुआ था मकबरे के अंदर, पूरा सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। जब वो जो इक्तिशाफ़ करने वाला जो बंदा था ना, उसने जब ये मकबरा देखा तो उसका मुंह फटा का फटा रह गया कि भाई ये क्या चीज़ है। पूरा मकबरा जो है ना ख़जाने से भरा हुआ है, हर चीज़ मौजूद थी मकबरे के अंदर। ये देख रहे हैं आप, ये तो इन्होंने मॉडल बना के यहाँ पर रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से सामान पड़े हुए थे मकबरे के अंदर, क्योंकि ये असली सामान मैंने देखे हैं म्यूज़ियम के अंदर पड़े हुए हैं। वाह जी, क्या बात है। ये दिखाकर इन्होंने दिल खुश कर दिया है, पैसे की जो है वसूली हो गई है हमारी। ये देख रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं, और इस तरह से जो है ये बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, जो है बादशाह के जो है ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें पड़ी थी।
चप्पल इस तरह से पड़ी हुई थी ताकि जब बादशाह उठेगा तो इस्तेमाल करेगा। और ये देख रहे हैं, ये चारपाई मेरे म्यूज़ियम के अंदर देखी है, वहाँ पर पड़ी हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम उन्होंने इसकी कॉपी बनाई है। देखें, ये देखें जी, ये उसके मास्क की जो है ना कॉपी है, ये असल नहीं है। असल की मैं वीडियो डालूंगा इसके अंदर, आप देखिएगा। ये देख रहे हैं किस तरह से इनको मकबरा मिला था, बिल्कुल इसी तरह से ये मकबरा मैं देख कर आया हूँ, आपने वीडियोज़ में देखा भी होगा। ये देख रहे हैं तूतांखामून की जो है मम्मी बिल्कुल इस तरह से थी, हाथों में सोना चढ़ा हुआ था, गले में सोने का हार था, और इस तरह से जो है ना इसकी मम्मी जो है ताबूत के अंदर पड़ी हुई थी, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से। और यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि इस तरह की इसकी कब्र थी, ठीक है जी, इस तरह से इसकी कब्र बनी हुई थी, कब्र के अंदर जो है इसकी मोमियाँ इस तरह से पड़ी हुई थी। ये देखें जी, ये देख रहे हैं, इस तरह से इसकी मोमियाँ पड़ी हुई थी इसके अंदर, और इस तरह से चारों तरफ कपड़ा चढ़ा हुआ था, बीच में मोमियाँ थी, और जो है ना ये तो इन्होंने मॉडल बनाया है, लेकिन मुकम्मल उसी तरह से तस्वीर खींची है जिस तरह से इनको ये मोमियाँ मिली थी। ओ भाई साहब, क्या इन्होंने बनाया यार, ये देखने वाली चीज़ थी इस टूर के अंदर, ज़बरदस्त, जो मुझे पसंद आई है। और इस तरह से देखें सामान भरे हुए थे, मोमीज़ वगैरह हर चीज़ जो है ना, जो जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं हर चीज़ इसके अंदर मौजूद थी। ये फ़ोटो है जब भाई साहब, तो एकदम मज़ा आ गया मतलब ये वाला व्लॉग देख के तो। और जो हम देख रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ में, वो सारी चीज़ें यार यहाँ पे तो हैं फ़िरौन के विलेज में। तो मुझे सब कुछ समझ आ रहा था क्या है क्या नहीं है, खजाने से भरा हुआ सब कुछ, सोने चांदी का, रॉयल लाइफ कितनी सबसे मज़ेदार। तो मुझे उसमें वो आग जलाने की टेक्निक लगी, भाई मज़ा आ गया देख के सच में। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, आई एम सो हैप्पी टू वॉच दिस यार, मज़ा आ गया। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, ना मैं यूसुफ सीरीज़ देखती ना मुझे ये सब पता चलता है। सो गुड, मेरे को जाना है यार, यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, लेट मी नो कैसे जाऊँ मैं यहाँ पे। बट थैंक यू सो मच, सच में बड़ा मज़ा आया मुझे सजेस्ट करके और देख के। थैंक यू माई सब्सक्राइबर फ्रॉम इटली, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।